वेलकम टू करियर पॉइंट स्टूडेंट। आज आप लोगों के मैथ की वीडियो, ठीक है ना, कुछ टाइम हो गया, ठीक है ना, मैथ की वीडियो एक दो तो नहीं जा पाई थी। आज पहला चैप्टर आप लोगों का जैसा कि वर्गमूल और आपका घनमूल वगैरह है, ठीक है ना। तो मैं इसमें देखिए पहले चैप्टर में ही आप लोगों का जैसा कि आप लोगों का दिया हुआ है करणी और करणीघात, ठीक है ना। चैप्टर नंबर फर्स्ट है, ओरली देख लेते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट को, ठीक है ना। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। ये चैप्टर नंबर फर्स्ट में आप लोगों का आएगा क्या क्या, तो चीज़ें देख ही लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। सर्ट्स दिया हुआ है, सर्ट्स का मतलब आपका क्या होता है, करणी होती है। अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट आपको बता दूँ कि अगर यहाँ पे ए दिया हुआ है तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ए के पावर 1/2 होता है। समझ में बात आ रही है कि नहीं। यह क्या होता है, ए के पावर 1/2। अगर कोई भी चीज़ें रूट में दी हुई है तो उसके पावर समझ लो कि कितना है, 1/2 है। अदरवाइज़ अगर मैं कह दूं कि यहाँ पे आपका ए और 3 दिया हुआ है तो अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए के पावर 1/3। कुछ नहीं दिया रहेगा तो 1/2, लेकिन कुछ दिया रहेगा तो 1/3 हो जाएगा स्टूडेंट। आगे चल लेते हैं, ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपका, अगर मैं कह रहा हूँ कि ए के पावर आपका यम होल रूट में दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने दे दिया कितना, यन है, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए के पावर यम होल के पावर 1/n होगा, जो कि इसका समरी क्या आ जाएगी, यम का 1 में मल्टीप्लाई हो जाता है, यम गुणे 1/a। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सॉरी ए नहीं एन, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ए के पावर m/n। समझ में बात आ रही है, ठीक है। अगर मैं अगले फार्मूले की अगर मैं बात करता हूँ ना स्टूडेंट, तो इतना ही तो बहुत ही सफिशिएंट है, ठीक है ना। इतना नोट कर लो आप लोग, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। ये करणीघात है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक चीज़, घातांक क्या होता है, सबसे पहली चीज़ घातांक को समझ लेते हैं। ये घातांक क्या होता है स्टूडेंट, तो घातांक 10 के पावर, अगर मैं कह दूं 10 के पावर, अगर मैं कह दूं अगर m के पावर n दिया हुआ है तो यह क्या है, n जो है वह क्या है, घातांक है इसका। समझ में बात आई, n क्या है, इसका घातांक है। इसमें एक चीज़ और चीज़ समझ लीजिएगा, अगर मैं कहूँ 1000 को घातांक रूप में लिखिए, घातांक रूप में लिखिए, देखिएगा रूप में लिखिए, तो 1000 को, ठीक है ना, 1000 को घातांक रूप में लिखना है, कितना हो जाएगा, 10 के पावर 3, ठीक है ना। ये कितनी बार 10 है, तो 10 1 2 3, जितने 1 के पीछे 0 उतनी घात क्या हो जाएगी, इस पर चढ़ जाएगी, यानी 10 के पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है ना। अब तक देखिए आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे कि किससे रिलेट करके दिए हुए हैं, ठीक है ना। जैसा कि यहाँ पे एक क्वेश्चन अगर मैं ले लेता हूँ स्टूडेंट, तो आपका दिया हुआ है कि 64, यानी 64 को घातांक के रूप में लिखना है, 64 को घातांक के रूप में लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 64 को, अगर 64 को घातांक के रूप में लिखना है तो कितना हो जाएगा, ज़रा सा देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, 64 को घातांक के रूप में, यहाँ पे दिया हुआ है घातांक के रूप कितना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना के 32 दूना के 64, कह रहा है इसको घातांक रूप में डिनोट कीजिए, ठीक है ना। तो यह आपको घातांक रूप में लिखना है, और इसमें आधार और घातांक आपका किस रूप में व्यक्त होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे स्टूडेंट देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट, ये आपका पहला क्वेश्चन था, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 कितनी बार दिया है, 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर कितना हो जाएगा, 6। आधार इसका 2 माना जाता है, आधार अगर कोई पूछेगा तो ये आधार कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा बेसमेंट, और घातांक कितना हो जाएगा, तो घातांक आपका 6 हो जाएगा। समझ में बात आई, ठीक है ना। घातांक इसका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब कोई अगर इस तरीके से पूछ रहा है कि 27 का घन क्या होगा, अगर मैं कितना, 3 के पावर 3, ठीक है ना, 3 तरीके 9 तरीके 27, लेकिन चूंकि इसका घन पूछा है तो हमें क्या लेना है, देखिए 3 का ही तो घन है, 3 का ही तो घन 27 है, तो यह आपका 3 आंसर हो जाता है यहाँ पे। समझ में बात आ रही है, ठीक है। अब देख लेते हैं, ठीक है। इधर आपका दिया हुआ है प्रश्न नंबर फर्स्ट, आपका 5 के पावर 5 और इज डिवाइडेड बाई 5 के पावर 3 को ज्ञात कीजिए। हटा दूं इसको मैं,
चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रश्नावली का क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है। चलिए देखते रहिए यहाँ पे। जो लोग चैनल को देख रहे होंगे पहली बार, अगर वॉच कर रहे होंगे, थोड़ा सा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, ठीक है। ये बार बार बोलने की आवश्यकता ना पड़े, ठीक है, टाइम लॉस होती है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है 5 के पावर 5 इज डिवाइडेड बाई 5 के पावर 3, ठीक है ना, को ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया है को ज्ञात कीजिए, को ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। जैसे ही ये आप लोगों का पूरा पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाएंगे, मॉडल पेपर में आप लोगों को लाना स्टार्ट कर दूंगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 5 के पावर 5 दिया हुआ है, 5 के पावर 3 दिया हुआ है स्टूडेंट। एक फार्मूला और डिनोट कर लीजिएगा वहीं पे, अगर मैं कहूँ a के पावर m और इज डिवाइडेड बाई a के पावर n हो, देखिए यहाँ पे भी बेसमेंट क्या है, सेम है, आधार सेम है, 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, a यहाँ पे भी है, a यहाँ पे भी है, तो a के पावर m माइनस n हो जाता है। समझ में बात आ रही है ना, a के पावर m माइनस n हो जाता है, ये फार्मूला है, ठीक है ना, a के पावर m माइनस n हो जाता है। अगर यही चीज़ इस तरीके से भी दिया हुआ है ना, तो यह क्या हो जाएगा, a के पावर m माइनस n ही हो जाएगा फार्मूले में, ठीक है ना। अगर यहाँ पे a के पावर m पूरे के पावर n दिया हुआ है, तो a के पावर m इंटू n हो जाता है। मुझे लग रहा है नीड पड़ेगी इसको आगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। हमने क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे a के पावर m माइनस n कर लेना है, इसका मतलब 5 के पावर 5 माइनस 3 कर लेना है। 5 के पावर कितना हो जाएगा, 2, 5 में से 3 जाएगा 2, और 5 के पावर 2 का 5 बचे कि कितना हो जाएगा, 25, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों का यहाँ पे दिया हुआ है कि 29 के पावर 3 तथा 26 के पावर 3 का मान क्या होगा, मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। 29 के पावर 3 तथा 26 के पावर 3 का, अच्छा ज़रा बताओ भाई, 29 के पावर 3 दिया हुआ है, मतलब इस तरीके से, तथा 26 के होल क्यूब, ठीक है ना, तथा 26 का होल क्यूब दिया है, का मान होगा, का मान होगा। अब ज़रा देखिएगा आप लोग ध्यान से, यहाँ पे स्टूडेंट कैसे निकालेंगे। 29 तो दिया हुआ है, 29 एक अभाज्य संख्या है, इसका हम लोग फैक्टराइजेशन तो कर नहीं सकते, या क्या हो जाएगा 29 गुणे 29 गुणे कितना 29, 3 बार इसका पावर दिया है, 3 बार इसका गुणा कर लो, वही आंसर हो जाएगा। 26 की मैं बात करता हूँ तो यह भी कितना हो जाएगा, 26 गुणे कितना 26, इसका भी 3 बार मल्टीप्लिकेशन कर लो, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला चल लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन आप लोगों का दिया हुआ है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों का दिया हुआ है यहाँ पे। अब गुणा तो करवा ही सकते हो, गुणा नहीं आता है, ठीक है। तीसरा देखते हैं, तीसरा का फर्स्ट वाला आपका दिया है, सरल कीजिए, 6 के पावर 4 इंटू 6 के पावर 2 गुणे, ठीक है ना, 6 के पावर 5, ठीक है। ज़रा देखिए, सॉरी, इज डिवाइडेड बाई 6 के पावर 5। ज़रा देखिएगा ध्यान से, मैंने क्या कहा सॉरी, चलिए देखिएगा, 6 के पावर 4 दिया हुआ है स्टूडेंट, 6 के पावर 4। देखिए मैंने कहा था कि अगर a के पावर m के पावर n दिया हो तो आपका क्या होता है, दोनों गुणा हो जाता है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ ना, तो a के पावर m इंटू मतलब गुणे a के पावर n लिखूँ ना, तो यह a के पावर m प्लस n हो जाता है, ठीक है ना। इस फार्मूले को भी आप लोग डिनोट कर लीजिएगा, ठीक है। ज़रा देखिएगा, यह 6 के पावर 4, 6 के पावर 2, a के पावर m इंटू a के पावर n, a के पावर m प्लस n हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब 6 के पावर 4 प्लस 2 हो जाएगा, इज डिवाइडेड बाई 6 के पावर 5। मैंने सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 के पावर 6 इज डिवाइडेड बाई 6 के पावर 5। अच्छा, बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 6। देखो जब डिवाइड रहता है तो पावर घट जाती है, दोनों सेम होना चाहिए नीचे का बेसमेंट। 6 के पावर 6 माइनस 5 बराबर 6 के पावर 1 बराबर 6, आंसर, ठीक है ना। इसका दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, वो आप लोगों के लिए, ठीक है। जैसे क्या दिया हुआ है, 3 के पावर 7 3 के पावर 7 गुणे 3 के पावर 8, ठीक है ना। ये आप लोग लगाएंगे,
समझ में बात आ रही है? ठीक है, बाकी इसके कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चन हैं, मैं लास्ट में इसका PDF आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब ये चैप्टर नंबर नेक्स्ट है, उससे पहले हम लोग कुछ और भी बेहतरीन क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। और ये यहीं तक आप लोगों का चैप्टर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट वाले चैप्टर में कुछ खास नहीं दिया हुआ है स्टूडेंट। अब जैसे ज़रा देखिएगा, ये फार्मूले आप लोगों के माइंड में रहने चाहिए ज़रूर। ठीक है, ये शॉर्ट से कर्णी और कर्णी घात है। ठीक है, चलिए आगे अगला देख लीजिए। हमारे हिसाब से आप लोगों का सिंथेसिस भी पूरा का पूरा कंप्लीट है। अब इसमें आप लोगों का एरर करवाऊंगा, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस करवा करके उसमें एरर करवाऊंगा। इसके बाद एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्लियर है, टेंस क्लियर है, नरेशन क्लियर हो गया। अब मुझे नहीं लगता है एक प्रीपोजिशन बचा हुआ है, प्रीपोजिशन आप लोगों का क्लियर करवा करके कंजंक्शन एंड का प्रयोग हम लोग इसी में पढ़ लिए, सफिशिएंट हो गया इतना। ठीक है ना, उसके बाद अगर एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ेगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों का कंजंक्शन भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलिए आगे चल लेते हैं। कुछ क्वेश्चन इस टाइप के भी दिए होते हैं स्टूडेंट, जैसे 2 के पावर 6 बटे के 2 के पावर 7। अगर इस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है ना, 2 के पावर 6, 2 के पावर कोई भी हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी आप लोग नोट करते रहिएगा। ठीक है ना, अगर इसका मान पूछेगा, का मान बताइए, मान बताइए, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिएगा ध्यान से। ओ सॉरी, इन्वर्टर बोल गया, रुकिएगा। ये इन्वर्टर सॉरी स्टूडेंट, लाइट कट गई थी। लाइट कटी नहीं थी, इन्वर्टर एक छोटा सा था वो भी बोल गया। देख रहे हैं लाइट कितनी कम है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हो। देखो क्या दिया हुआ है, ये 2 के पावर 6 दिया हुआ है, 2 के पावर क्या दिया है 7। अभी मैंने वहाँ पे लिखा हुआ था, कौन सा फार्मूला लिखा हुआ था, a के पावर m अपॉन के a के पावर n जब रहेगा तो a के पावर m माइनस n हो जाता है। ज़रा देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1 2 लिख लेंगे स्टूडेंट, 2 लिख लिया मैंने, और 6 माइनस क्या कर दूंगा, 7 कर दूंगा। इसका 2 के पावर -1 आ जाएगा, 6 में से 7 जाएगा तो -1 आएगा, और इसको हम लिख सकते हैं 1/2 आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। हटा दो इसको, मैं दिखाई दे रहा है ना। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैं दिया हुआ हूँ a/b इंटू रूट में b अपॉन के c इंटू रूट में आपका c अपॉन के d इंटू रूट में आपका d अपॉन के a। चलिएगा देखते हैं इसका मान क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है ना, का मान होगा। चलिए देख लेते हैं क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका मान क्या होगा। आप लोगों के हिसाब से क्या होना चाहिए, दरअसल क्या होना चाहिए, क्वेश्चन देखते ही आंसर पहले बताओ क्या होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, नहीं तो देखो मैं लगाता हूँ इसको, क्या हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हो कितना, रूट में a अपॉन के रूट में b। इसको भी आप लिख सकते हो रूट में b अपॉन के रूट में c। इसको भी आप लिख सकते हो रूट में c अपॉन के रूट में d। अलग अलग मैं लिख रहा हूँ बस, ठीक है ना। रूट में इनटू यहाँ पे भी आप लोग लिख सकते हो, सॉरी यहाँ पे रूट में d अपॉन के कितना हो जाएगा, रूट में a। ठीक है, इसमें देखिएगा a से a कट गया, b से b कटे, c से c कटा, d से d कटा, यानी क्या हो जाएगा, बराबर 1 इसका आंसर आएगा। समझ में बात आ रही है ना। तो ये आप लोगों का रहा इतना ही क्वेश्चन, ठीक है ना। कुछ और भी क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। अगर आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, अगर मैं देखता हूँ 164 अगर मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि 225 के पावर ठीक है ना, कितना 1/2 दिया हुआ है, तो इसका मान क्या होगा, 225 के पावर 1/2 का मान बताइए क्या हो जाएगा स्टूडेंट। चलिएगा देखिएगा 225 दिया है। अब हमें देखिए यहाँ पे जितना दिया रहता है ना, अगर देखिए 2 दिया है तो इसका मतलब यह किसी ना किसी का स्क्वायर है। अगर यहाँ पे आपका 3 दिया रहता है तो किसी ना किसी का क्यूब रहता। इसका मतलब हमारा कितना है, 15 का ये स्क्वायर हो जाता है 225। 1/2 हो जाएगा बराबर 15 के पावर 2 गुणे 1/2, 2 से 2 कट गया, 15 के पावर 1 बराबर कितना, 15 आंसर। ठीक है ना।
इसी प्रकार से मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूं और एक पीडीएफ यहीं पे जस्ट लास्ट में लगा दूंगा और आप लोग उस पीडीएफ को भी सॉल्व कर लीजिएगा। ये आप लोगों का फर्स्ट वाला चैप्टर भी आप लोगों का ओवर होता है, ठीक है ना। अब इसमें से कुछ मैं शॉर्ट सीरीज वगैरह के क्वेश्चन उठाऊंगा स्टूडेंट, और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन उठा करके आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा। अब आप लोगों का जो चलेगा ना, प्रैक्टिस चलेगा। अब हमें लग रहा है 2-3 चैप्टर और बचे हुए हैं, वो सारे आप लोगों के जल्दी ही ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। चलिए आगे चल लेते हैं। 2-3 क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा, आप लोग कर लीजिएगा। मुझे जहाँ तक उम्मीद है जिस टाइप के लेवल उठा रहे हैं ना 4th सेमेस्टर में, उस टाइप के क्वेश्चन लगभग मैंने सारे करवाना कोशिश किया हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2-3 टाइप के क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन HW हैं आप लोगों के। जैसे यहाँ पे अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ तो 64 की पावर 1/2, ठीक है ना। 64 की पावर 1/2। दूसरे क्वेश्चन की 343 की पावर कितना, 1/3। अगर मैं चौथे की बात कर रहा हूँ तो चौथे नहीं, तीसरे की, यहाँ पे 625 के पावर कितना, 625 के पावर कितना हो जाएगा स्टूडेंट। तो 625 के पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/3। चौथा अगर मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे 200, एक मिनट आपका 144 के पावर 1/2। इतना आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट टू अप्रिशिएटिंग मी, ठीक है ना। और आप लोगों का कल जो चलेगा चैप्टर नंबर 2 रहेगा। बाकी आप लोगों के त्रिकोणमिति वगैरह ऑलरेडी पहले की फिनिश कर चुका हूँ। 11th और 12th चैप्टर तक उधर मैंने फिनिश कर दिया। 13, 14 और 15 उतना क्वेश्चन वहाँ से नहीं उठाता है, इसलिए मैंने नहीं उसको सॉल्व करवाया। वहाँ पे वैसे कुछ क्वेश्चन है भी नहीं, ठीक है ना। वहाँ पे आप लोगों के ओरल पटरी और प्रकार की सहायता से है, तो इस पर तो मैं पटरी और प्रकार चला नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं उसकी वीडियो एक ला करके यहाँ पे आप लोगों को एक ही वीडियो में 13-14 एक वीडियो में 15 आपका सर्कल है अलग करवाऊँगा, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।